अरे वाह बुद्धिमानो, ताला पाड़ दिया। अब देखो नक्की से डले डवा रखे जनता को, हे भगवान, या ऐसी मोटी पुस्तक बना रखे गीता जी, एवढे गीता या। अरे यार 1 घंटे का वो प्रवचन, इसके सारा निर्णय हो जाता दास आपके समक्ष करा रूबरू। इन अड़ंगे को छुपाने के लिए अपने ज्ञान को किसी मोटी पुस्तक की बना रखी, साधक संजीवनी। और इस 18वें अध्याय के 66वें श्लोक को एक सीधा अर्थ जाना, इसका ना समझ माने से इसको उल्ट सुड अड़गम सड़गम कर इसके को 12 पृष्ठ पर रखे अपने अज्ञान को और ज्ञान बनाने के लिए। बता गोबर का हलवा बन सके कभी, इन तो अड़ंगा कर दिया। ऐसे बढ़िया सदग्रंथ का इन्होंने अड़ंगा कर डाला, नृत करके देखिएगा। ये है साधक संजीवनी। ये किसके द्वारा है? श्री राम सुखदास है इसके अनुवाद करता, जो बड़े महापुरुष माने जाते हैं। और देखना स्वामी राम सुखदास से इसके अनुवादक हैं। और कहां से छपी है? गीता प्रेस गोरखपुर, ये यहां से छपी है। अब इसके आते हैं उसी स्थान पर, ये देखिएगा। ये भगवान कबीर, ये माया अटपटी सब गट आनड़ी, किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है, यहां से है। क्या लिखा है? सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पाप्यो भो मोक्षामि मा शुच। यहां देखिएगा, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में वर्ज माने आ जा। वाह जी वाह। अब देखो ये है 1200 पृष्ठ से शुरू किया इन्होंने। इस वर्ज माने जाने को आना अड़ंगा करने के लिए यहां से शुरू करी थी बकवाद इसने। देखकर कितने छोटे छोटे अक्षर हैं, अखबार के से समाचार पत्र जैसे, और कितनी बढ़िया पुस्तक देखिए। मेरी एक गिट भी छोटी रह जाए, ये देखो। और फिर भी 2 इंच बच गई। और चौड़ाई देखो, ये देखो, तेरा गजब हुई, वो तेरा भला हुई भगवान। यहां पर आकर टके हैं, देख 1200 से शुरू किया इन्होंने अड़ंगा अड़ा करना। बता। और फिर यहां आके ये 1217 पर 17 पृष्ठ है, उत्तरा गजब हुई 1217 पे। यहां तक ये चल रहा है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। यशोदा मैया दाऊद जी कहते हैं, ये बता इसका क्या लिंक था आने और जाने में? यशोदा मैया कितना है गीत में? मूर्ख बना रहे। ये मारे बना गए यशोदा मैया। सारे भूत बनवा दिए मारे। अब गीता जी में कहीं भी नहीं लिखा हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राधे राधे श्याम मिला दे, है ये कोई मंत्र? ये कहां से लाइए? ये शास्त्र विदिता का मनमान आचरण है। और गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमान आचरण करते हैं उनको ना तो सुख हो, ना उनकी गति हो, ना कोई सिद्धि प्राप्त हो, यूजलेस। फिर कहा कि अर्जुन तेरे इसलिए इससे तेरे लिए कर्तव्य की अवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है, उनसे बाहर कोई भी मंत्र जाप मत कर लिए, ना तो बिरान माटी हो जाएगी। और ये सारे इस्तेमाल करा आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हमारे को। एक और दिखाते हैं, बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, कहते इस जैसा विद्वान तो धरती पर नहीं हुआ। ये देखो, ये है इसके राइटर, अनुवाद करता। ये हिंदी पॉकेट्स बुक्स से छपी है। विश्व विख्यात दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गौरव ग्रंथ। अब इस गौरव ग्रंथ ने देखेंगे। ये देखो, ये 66वां श्लोक 18वें अध्याय का, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज। सब कर्तव्यों को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। ये देख लो, विश्व विख्यात विद्वान। एक और दिखाता हूं आपको, नया इंजीनियर पाक क्या था इस गीता के अनुवाद में। ये आर्य समाज के धुरंधर विद्वान जो महर्षि दयानंद के विचारों से प्रभावित होकर
और इन किसा नाश करया देख। यह एक पुस्तक है, ये है गीता वैदिक भगवत गीता भाष्यम विवरणोपेतम। भाष्यकार हैं श्री स्वामी आत्मानंद जी सरस्वती, प्रकाशक हरियाणा साहित्य संस्थान, गुरुकुल झज्जर, जिला झज्जर। और ये इनका आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ गोहाना रोहतक से, दानंद मठ रोहतक से छपी है। अब इसने किसा नाश कर रखा है, दिखाऊं। इसने क्या लिखा है प्राकथन में, गए पृष्ठ पे क्या लिखा है देखिएगा, ताड़ा पड़ा। कई चतुर शिल्पी ही इस तह को मूल रत्न में से एक अणु को नष्ट किए बिना दूर कर सकता है। अब तक जिस जिस शिल्पी ने इसका मार्जन करना चाहा, इसे शान पर चढ़ाना चाहा, वह प्राय इस रत्न के उद्गम स्थान अनेक हीरक रत्नों की महान खान महाभारत का अवलोकन किए बिना ही इसे शान पर चढ़ा देता था, जिससे इस रत्न में कुछ न कुछ खनिज मल भी रह जाता था। अब साहित्य समाज के सौभाग्य में से इस रत्न यानी को एक चतुर शिल्पी मिला है, जो इसकी मूल खान से केवल परिचित नहीं है, अपितु वह इसका भली भांति निरीक्षण भी कर चुका है। उस शिल्पी के पुरुषार्थ से गीता रत्न बहुत कुछ अपनी वास्तविक आभा को प्राप्त कर सकता है। और कहते हैं इस शिल्पी ने शान पर चढ़ा के और इस गीता को छांटा है, यानी एक शान हो से जैसे लोहार करा करें, उस पर कोई पिनाया करें लोहे की घूमती हुई फिर किसी होती है, उसने घिसा घिसा के और उसका कोई औजार बनाते हैं। ये नो का है कि इस आत्मानंद आर्य समाजी आचार्य ने गीता को सही काट छाट कर सही रत्न काट दिया। इसने 700 श्लोकों में से 200 श्लोक सेलेक्ट किए। न्यू कहे ये 200 श्लोक हैं बस ये गीता में, बाकी तो रिजेक्टेड है। ये देखिए इसका अकल कहां तक किस तरह सारे की बिजली पड़ रही है इनमें। अब ये क्या बताता है, अब थोड़ा सा हिंट दूंगा अपना, मैं घना तो इतना समय नहीं इनको बर्बाद करने का। ये क्या बताता है, गीता में प्रक्षेप यानी मिलावट है गीता में। यूनो का है आत्मानंद, नवम दसम एकादश और द्वादश अध्याय ये सारे मिलावट हैं। 9वें अध्याय के प्रथम श्लोक को छोड़कर और 9वां 10वां और 11वां और 12वां सभी अध्याय प्रक्षिप्त हैं, इनमें मिलावट से। अच्छा ये देखिए 13वां अध्याय, इसमें 13वें अध्याय के प्रथम से लेकर 6 श्लोक प्रक्षिप्त है। ये तो मिलावट से, बाकी ठीक से। अब चतुर्दश अध्याय का 14वां अध्याय, 14वें अध्याय में दूसरा तीसरा और चौथा श्लोक प्रक्षिप्त है, बाकी ठीक है। अच्छा और देखिए इसमें पंचदश अध्याय, इसमें पंचदश अध्याय 15वां अध्याय सारा ही नकली है। वारे शेरे, अब इसने काट कर या बना दी पहलवान ने, देख या गीता बना दी। इसने तो इसी मोटी बनाई थी या बालक पर भी ना उठे, यू चला ठीक करने। इसने बना दिया कॉमिक्स, या ओके है। एक राजा ने मकान बनाना था, एक मंत्री की ड्यूटी ला दी वजीर की। वजीर ने बहुत बढ़िया कारीगर ढूंढा, खाती कारीगर, उससे कहा भी तो बढ़िया मकान बना दे राजा का, और ओके सामान ला दिए, पैसे की चिंता मत करना, कहते मेरा बड़ा हट मरवा दे। ओ मिस्त्री बोला जी ठीक है। वो ला बढ़िया अपने लकड़ी सतीर बढ़िया बढ़िया छाट कर क्या के चंदन के एक बहुत बढ़िया सतीर लाया था, वुडन बीम, और अच्छा 20 फुट लंबा, 17-18 फुट लंबा
और ऐसा ऐसा मोटा और नो बहुत सुंदर। और कड़ी वड़ी ले आया और राज तय लाग गया चुनाई करने। उस कड़ी और सतीर को रखवा के एक और दूसरे मकान में राजा के में मंत्री ने सोचा भाई राजा का काम है और कहीं कोई चीज त्रुटि युक्त ना हो, किसी और मिस्त्री ने कारीगर ने और दिखा लूं। पता पूछा भाई कोई अच्छा सा कारीगर हो, जानकार हो लकड़ी के बारे में। पता चला जी ऐसे ऐसे है, तो उसको बुलाया और कारीगर को उसको आके देखा भी देखना ये कड़ी लाए हैं, ये सतीर लाए हैं, ओके है कि नहीं। अब उसने सोची जैत ने ओके कह दी तो उस कारीगर की महिमा बनी जाएगी। ने बोला जी इस सतीर में तो बहुत नुक्स है, ये तो देख गुणिये में कोनी न्यू और न्यू है। अब वजीर ने सोची भाई बात बिगड़ गया तो फिर राजा डांट मारेगा। ने बोला जी इसने गुणिये में कर दे। वो रंदा ले रहा था साथ में, दे गदाए गद दे गदाए गद, एक एक इंच तार दिया चारों तरफ से। ने बोला जी देख वो चमक गया। और वजीर ने सोचा भाई जमात तो बहुत बढ़िया बन गया बता। उसने सोची एक और ने दिखा लो कदे फिर भी चूक रहेगी वो, एक और ढूंढ लिया बढ़िया सा। उसने पूछा भाई यो सतीर ठीक है। बोला ना जी तो कति खराब है, बांगा टेढ़ा है। बोला वह कर ठीक है। अब 2-2 इंच वो उतार गया, दे गदा गद दे गदा। उसने सोचा भाई एक और दिखा लो, तो लग गया था। वो तीसरा बुलाया, उसने पूछा बोला जिसमें तो बहुत नुक्स है। बोला वह कर ठीक, वो भी फंड गया, 2-2 इंच वो उतार गया। कहने का भाव ये है वह कड़ी बना के धरती सतीर की, उस पिल उड्डन बीम की कड़ी बनेगी चारों तरफ से छोल छोल के। अब उस राज ने जो लाया था खरीदवा के सारे सामान अपने हिसाब से, उसने जब छत लेवल पे पहुंच गई दीवार, तब मजदूरों से कहा भाई वो सतीर लाओ पहले उठा के। वो गए सतीर ने बोला 8-7 जने जाओ। वो 10-12 भेजे मजदूर। वह गए बोला मंत्री जी सतीर बता। बोला यो खड़ी उधर है भाई। उन्होंने एक जना जा उठाए। अब वो कारीगर ने कहा सतीर नहीं लाए तुम खाली आने लग रहे। बोला यो ले रहे